हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। तो क्या टॉपिक चल रहा था अपने? राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यपाल में आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो सुनो। यदि राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां आ गई है जिसमें तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? कार्यवाही। तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 213 का उपयोग करते हुए क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, अध्यादेश जारी करने की विशेषताएं। अध्यादेश जारी करने की विशेषताएं। अध्यादेश जारी करने की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है? अध्यादेश एक अस्थायी विधि है। अध्यादेश क्या है? एक अस्थायी विधि है। अध्यादेश एक अस्थायी विधि है। ये राज्य विधानमंडल के पुनः सत्र में आने से 6 सप्ताह तक बना रहेगा। कौन? अध्यादेश। ठीक है, 6 सप्ताह तक बना रहेगा। आगे देखो, राज्यपाल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से विषयों पर? राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, राज्यपाल अध्यादेश मंत्री परिषद की सलाह पर जारी करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। क्या करेगा? राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, अध्यादेश जारी करने की एक विशेषता है, एक विशेषता एक और है। अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अपने क्लियर है। अब आगे अपन बात करेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो आगे देखो, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, सुनो वित्तीय शक्ति के बारे में। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय, किसका? आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय। क्या?
आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, आगे सुनो। राज्य से संबंधित धन विधेयक एवं वित्तीय विधेयक राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बाद ही राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कौन कौन से विधेयक? धन विधेयक और वित्त विधेयक। किस सिफारिश पर? किस सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाएगा? राज्य विधानसभा की सिफारिश पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 आई या जेड, क्या है? सॉरी, आई या वाई। ठीक है, आई एंड वाई। इसमें क्या है देखो, इसमें है अनुच्छेद 243 आई एंड वाई के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। अब क्या है? राज्यपाल आगे वित्तीय शक्तियों, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के आगे है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राज्यपाल की विवेकाधीन आगे क्या है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियों में पहली शक्ति कौन सी है? पहली शक्ति कौन सी है? संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति। पहली कौन सी है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति। ठीक है, इसमें सुनो, अनुच्छेद 200 के तहत अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है या रख सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है या रख सकता है। ठीक है, आगे देखो, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल एक रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। क्या बनाकर? रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति क्लियर। आगे देखो, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में दूसरी है परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति।
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, इनमें दूसरी है परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति। ठीक है, इसमें देखो, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। किसके रूप में नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री के रूप में। क्लियर? ठीक है, और अपना राज्यपाल का टॉपिक चल रहा था, आज ही अपना राज्यपाल का टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, अब अपन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और इसमें आपके कुछ समझ भी नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको वो चीज अच्छी तरीके से बता सकूं। ठीक है, धन्यवाद।